इंसानों से भी शानदार घर बनाते हैं ये प्राणी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम प्रकृति के सबसे कुशल इंजीनियरों, जानवरों से रूबरू होंगे। आप देखेंगे कि कैसे ये जीव अपने रहने के लिए अद्भुत घर बनाते हैं, जो अक्सर मानव वास्तुकला को भी मात देते हैं। चाहे वो दीमकों के विशाल टीले हों या बुनकर पक्षियों के नाजुक घोंसले, हर संरचना में अविश्वसनीय कारीगरी और बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। ये घर न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि तापमान नियंत्रण, भोजन भंडारण और बच्चों के पालन पोषण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा करते हैं। तो आइए इस अद्भुत दुनिया में गोता लगाएं और जानवरों के बनाए इन अविश्वसनीय घरों के पीछे के रहस्यों को उजागर करें। दीमक, छोटे जीव, विशाल घर। दीमक ये छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में अद्भुत इंजीनियर होते हैं। देखिए ये विशाल टीले, लाखों दीमकों का घर। क्या आप जानते हैं कि ये टीले वातानुकूलित होते हैं? अंदर एक जटिल सुरंग प्रणाली होती है जो हवा के संचार को नियंत्रित करती है, जिससे टीले के अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। ये टीले मिट्टी, लार और मल से बने होते हैं, जिन्हें दीमक बड़ी कुशलता से आपस में जोड़ डालते हैं। टीले के अंदर रानी दीमक के लिए एक विशेष कक्ष होता है, जहां वह अंडे देती है। दीमक कवक की खेती भी करते हैं, जो उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये टीले कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और नए दीमकों की पीढ़ियों को आश्रय देते हैं। दीमकों का यह अद्भुत वास्तुशिल्प कौशल हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमता की याद दिलाता है। बुनकर पक्षी घोंसलों के कलाकार। ये पक्षी अपने अद्वितीय और जटिल घोंसलों के लिए जाने जाते हैं, जो न केवल सुंदर होते हैं बल्कि कार्यक्षमता में भी उत्कृष्ट होते हैं। अब हम मिलते हैं बुनकर पक्षियों से, जो अपने घोंसलों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करते हैं। ये पक्षी घास, टहनियों और पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेढिढी कुशलता से बुनते हैं, जो अपने जटिल घोंसलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन घोंसलों की बनावट इतनी जटिल होती है कि यह किसी कला से कम नहीं लगती। देखिए कैसे ये पक्षी घास और टहनियों को बेढी सफाई से बुनकर अपना घर बनाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली होती है, बल्कि इसमें बहुत धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है। इनके घोंसले अक्सर पेड़ों की शाखाओं से लटकते हुए पाए जाते हैं, जो इन्हें शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये ऊंचाई इन्हें सुरक्षित रखती है और उनके अंडों को भी बचाती है, जो इन्हें शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ऊंचाई पर बने ये घोंसले हवा और बारिश से भी सुरक्षित रहते हैं। बुनकर पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं, जिनमें से कुछ तो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इन घोंसलों की विविधता और आकार हमें प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का अनुभव कराते हैं, जिनमें से कुछ तो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इन घोंसलों की लंबाई और मजबूती इन्हें मौसम की मार से बचाती है। घोंसले का डिजाइन ऐसा होता है कि बारिश का पानी अंदर न जा सके, और यह सुनिश्चित करता है कि अंदर का वातावरण हमेशा सूखा और सुरक्षित रहे और हवा का संचार बना रहे। यह वेंटिलेशन घोंसले के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे पक्षियों को आरामदायक माहौल मिलता है। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए सबसे सुंदर घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। यह घोंसला उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक होता है। मादा पक्षी घोंसले के अंदर नरम सामग्री जैसे पंख और रुई बिछाती है, ताकि अंडे सुरक्षित रहे। ये नरम बिस्तर अंडों को गर्म और सुरक्षित रखता है। बच्चों के बड़े होने पर वे भी घोंसला बनाने की कला सीखते हैं। यह कौशल उन्हें जीवन भर काम आता है और वे इसे अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाते हैं। बुनकर पक्षियों के ये अद्भुत घोंसले हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में सुंदरता और कार्यक्षमता साथ साथ चलते हैं। इन घोंसलों की रचना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन और सौंदर्य को महत्व दें। चैप्टर 3, ऊद बिलाव, बांध बनाने वाले इंजीनियर। अब हम उस प्राणी से मिलते हैं जो अपने बांध बनाने के कौशल के लिए प्रसिद्ध है, ऊद बिलाव। ऊद बिलाव, जिन्हें अंग्रेजी में बीवर कहा जाता है, अपने अद्वितीय निर्माण कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये छोटे मेहनती जीव अपने मजबूत दांतों और चतुराई से पेड़ों को काटते हैं और शाखाओं, मिट्टी और पत्थरों का उपयोग करके बांध बनाते हैं। देखिए कैसे ये मेहनती जीव पेड़ों की शाखाओं, मिट्टी और पत्थरों का उपयोग करके पानी के बहाव को रोकते हैं। ऊद बिलाव अपने बांधों को बहुत ही कुशलता से बनाते हैं, जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और एक स्थिर जलाशय बनता है। यह जलाशय न केवल ऊद बिलाव के लिए बल्कि अन्य जलीय जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ऊद बिलाव के बांध न केवल उनके लिए घर का काम करते हैं, बल्कि आसपास के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करते हैं।
इन बांधों के कारण जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे झीलें और दलदल बनते हैं। ये झीलें और दलदल कई अन्य जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं, जिससे एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। बांधों के कारण पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे झीलें और दलदल बनते हैं, जो कई अन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। ऊदबिलाव के बांधों के कारण बनने वाले ये जलाशय मछलियों, पक्षियों और अन्य जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बन जाते हैं। इसके अलावा ये जलाशय आसपास के पौधों और पेड़ों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे उन्हें आवश्यक पानी प्रदान करते हैं। ऊदबिलाव अपने बांधों के अंदर लकड़ी और मिट्टी से बने अपने आरामदायक घर बनाते हैं, जिन्हें लॉज कहा जाता है। ये लॉज बहुत ही कुशलता से बनाए जाते हैं और ऊदबिलाव के परिवारों के लिए सुरक्षित और आरामदायक आवास प्रदान करते हैं। लॉज के अंदर ऊदबिलाव अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये लॉज पानी के स्तर से ऊपर बने होते हैं, जो इन्हें बाढ़ और शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं। ऊदबिलाव अपने लॉज को बहुत ही सावधानी से बनाते हैं, ताकि वे पानी के अंदर सुरक्षित रहें और शिकारियों से बच सकें। इसके अलावा लॉज का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि वे ठंडे मौसम में भी गर्म और आरामदायक बने रहे। ऊदबिलाव अपने बांधों और लॉज का ध्यान रखते हैं और इन्हें लगातार मरम्मत करते रहते हैं। वे नियमित रूप से अपने बांधों और लॉज की जांच करते हैं और किसी भी क्षति को तुरंत ठीक करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उनके आवास हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहें। इनके द्वारा बनाए गए ये अद्भुत ढांचे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। ऊदबिलाव के बांध और लॉज न केवल उनके लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक छोटा जीव भी अपने पर्यावरण में बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 4 मधुमक्खी मोम के माहिर शिल्पी। मधुमक्खियां प्रकृति की सबसे मेहनती मजदूरों में से एक अपने अद्भुत छत्ते के लिए जानी जाती हैं। देखिए कैसे ये छोटी छोटी मक्खियां मोम से बने इन अद्भुत षटकोणीय छत्तों का निर्माण करती हैं। ये षटकोणीय कोशिकाएं न केवल शहद के भंडारण के लिए बल्कि अपने बच्चों को पालने के लिए भी उपयोग की जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि षटकोणाकार सबसे कुशल ज्यामितीय आकार है, जो सबसे कम सामग्री का उपयोग करके सबसे अधिक जगह प्रदान करता है? मधुमक्खियां छत्ते के अंदर का तापमान भी नियंत्रित करती हैं, जो उनके अंडों और शहद के लिए महत्वपूर्ण है। छत्ते के अंदर रानी मक्खी के लिए एक विशेष कक्ष होता है, जहां वह अंडे देती है। मधुमक्खियों का यह अद्भुत छत्ता सहयोग और संगठन का एक अद्भुत उदाहरण है। चैप्टर 5 मकड़ी, रेशम के जाल बुनने वाले शिकारी। अब हम उस जीव से रूबरू होते हैं जो अपने रेशमी जाल के लिए प्रसिद्ध है, मकड़ी। मकड़ियां, जो अपने जटिल और अद्वितीय जाल बुनने की कला के लिए जानी जाती हैं, प्रकृति के सबसे कुशल शिल्पकारों में से एक हैं। इनका जाल बुनने का तरीका और उसमें छिपी तकनीक वाकई अद्भुत है। देखिए कैसे ये शिकारी अपने शरीर से निकलने वाले चिपचिपे रेशम का उपयोग करके जटिल जाल बुनते हैं। मकड़ियां अपने जाल को इतनी कुशलता से बुनती हैं कि वह शिकार को फंसाने के साथ साथ खुद के लिए एक सुरक्षित आश्रय भी बन जाता है। ये जाल न केवल शिकार को फंसाने के लिए होते हैं, बल्कि मकड़ी के लिए घर का काम भी करते हैं। मकड़ी अपने जाल में आराम से रहती है और शिकार के आने का इंतजार करती है। जाल का डिजाइन ऐसा होता है कि शिकार उसमें फंसकर रह जाता है और मकड़ी को आसानी से भोजन मिल जाता है। मकड़ियां अलग अलग प्रकार के जाल बुनती हैं, जिनमें से प्रत्येक का डिजाइन और उद्देश्य अलग होता है। कुछ जाल गोलाकार होते हैं, जबकि कुछ त्रिकोणीय या अन्य आकृतियों में होते हैं। हर जाल का अपना एक विशेष उद्देश्य होता है, जो मकड़ी की जरूरतों के अनुसार होता है। कुछ जाल चिपचिपे होते हैं, जबकि कुछ जाल कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो शिकार के फंसने पर मकड़ी को सचेत करते हैं। मकड़ी अपने जाल के हर हिस्से को बारीकी से महसूस कर सकती है और शिकार के फंसते ही तुरंत प्रतिक्रिया देती है। यह संवेदनशीलता मकड़ी को शिकार पकड़ने में मदद करती है। मकड़ी के जाल का रेशम अविश्वसनीय रूप से मजबूत और लचीला होता है और इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किया जाता है। वैज्ञानिक मकड़ी के रेशम की संरचना और उसकी ताकत का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि उसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके, जैसे कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान। मकड़ी अपने जाल का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ती है और उसे बाद में खाने के लिए लपेट कर रख लेती है। शिकार को पकड़ने के बाद मकड़ी उसे अपने जाल में लपेटकर सुरक्षित रखती है, ताकि वह भाग न सके। यह प्रक्रिया मकड़ी के लिए भोजन को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। मकड़ी के ये अद्भुत जाल हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में सुंदरता और खतरा साथ साथ रहते हैं।
मकड़ी के जाल की जटिलता और उसकी कार्यक्षमता हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और हर जीव अपने तरीके से अद्वितीय होता है। मकड़ी के जाल की सुंदरता और उसकी ताकत हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने जानवरों की दुनिया के कुछ अद्भुत घरों का दौरा किया। दीमकों के विशाल टीलों से लेकर मकड़ी के नाजुक जाल तक प्रकृति में विविधता और सरलता की कोई कमी नहीं है। ये प्राकृतिक निर्माता हमें सिखाते हैं कि कैसे हम कम संसाधनों का उपयोग करके भी मजबूत, कुशल और सुंदर संरचनाएं बना सकते हैं। आइए हम इन जीवों से प्रेरणा लें और अपने आसपास के प्राकृतिक संसार की रक्षा के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि प्रकृति के रहस्यों का कोई अंत नहीं है और हर जीव हमें कुछ न कुछ सिखाने की क्षमता रखता है।